जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर किया है सहारनपुर से संगत आंटी जी ने। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ। आंटी जी, मुझे आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं बिल्कुल गुरु जी के पास हूँ। आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं और ज्यादा गुरु जी से जुड़ पाई हूँ। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी मुझे खुद भी नहीं पता। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, पर हाँ संगत जी, लास्ट ईयर से शायद जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ अभी 6 जनवरी को महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गई थी। तो हमें गुरु जी की कृपा से वहाँ बहुत अच्छे से महाकाल जी के दर्शन हुए और उसके बाद संगत जी, हम 9 तारीख को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे थे। तो हमने ई रिक्शा ली बस तक जाने के लिए और हम थोड़ी सी ही दूर चले थे कि हमारी रिक्शा पलट गई। और मेरे साथ संगत जी, हमेशा गुरु जी का स्वरूप रहता है, तो उस दिन भी मेरे साथ ही था और मेरी मम्मी पापा को बिल्कुल भी कोई चोट नहीं आई, बहुत मामूली सी आई और मेरे लेफ्ट हैंड में मेजर फ्रैक्चर हुआ और पैर में माइनर सा फ्रैक्चर हुआ। संगत जी, मेरे घर वाले तो बहुत परेशान हो गए क्योंकि हम वहाँ अनजान थे। तो संगत जी, हमारे होटल वाला हमें सिविल हॉस्पिटल में ले गया। मैं वहाँ दर्द में तड़पती रही और फिर मम्मी ने घर पर बताया तो मेरी भाभी जी के नोन में कोई उज्जैन में रहते थे, तो वो लोग बहुत जल्दी से मेरे पास आए और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ एकदम मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। संगत जी, मैंने हर समय गुरु जी के स्वरूप को अपने साथ रखा और फिर डॉक्टर ने बोला कि मेरे हाथ का ऑपरेशन होगा। तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तो मैंने अपने पिल्लो के नीचे गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था संगत जी। तो उससे पहले वहाँ गुरु जी के बारे में कोई भी नहीं जानता था और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो वहाँ एक डॉक्टर ने उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखकर पूछा कि क्या तुम इनको मानती हो? तो संगत जी, मैंने बोला हाँ जी, बहुत मानती हूँ। तो मैंने पूछा क्या आप भी मानते हैं? तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मानता हूँ। संगत जी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी क्या कहते हैं? तो संगत जी, इसके बाद सब भलाई लिखा है आंटी जी ने। फिर उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी क्या कहते हैं कि इसके बाद सब भलाई होनी है। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया और वो डॉक्टर जिन्होंने मुझे ये बात बोली तो वो मुझे कहीं नहीं दिखे संगत जी और मुझे पता चला कि मेरा ऑपरेशन तो किसी और डॉक्टर ने किया था। फिर संगत जी, मैंने सोचा अपने मन में कि मुझे साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और संगत जी, गुरुजी ने मेरे हाथ के किसी भी जॉइंट पर फ्रैक्चर नहीं दिया। बहुत सोच समझकर मुझे चोट लगी है और इतनी जल्दी रिकवरी शायद ही किसी की होती होगी जितनी जल्दी गुरुजी ने मेरी की है। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा ना हो गया हो क्योंकि मैं पहली बार ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं, बस जो गुरुजी ने लिखवाया है वो मैंने लिख दिया है। गुरुजी, आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और मुझे जल्दी से पूरी तरह सही कर दीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। हम गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा रहे। सब गुरु संगत पर, गुरु परिवार पर गुरु पा हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो 90% कष्ट तो गुरुजी हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं और जो मात्र 10% होते हैं वो ही हमें भोगने पड़ते हैं, और उसमें भी गुरुपा वो 10% कष्ट कटवाने में हमारी सहायता करते हैं, हमें हिम्मत बख्शते हैं और कर्म माड़े हो तो उसमें भी परीक्षा लेते हैं। तो संगत जी, जैसा कि आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि गुरु जी ने ये जो भी मेरे साथ हुआ है बहुत सोच समझ के मुझे चोट आई है, जैसे कि गुरु जी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे कष्टों को काटा है। कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा कष्ट था जो कम में कट गया। आंटी जी ने बोला मुझे जॉइंट पे फ्रैक्चर्स हो सकते थे, लेकिन वो जॉइंट पे ना होके इधर उधर हुए, और उनको ऐसा एहसास भी हुआ कि जब उनका ऑपरेशन हुआ तो साक्षात उन्हें गुरुपा के दर्शन हुए। तो संगत जी, ज़रूर हुए होंगे आंटी जी को गुरु जी के दर्शन, क्योंकि जब भी हम अपने गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं या उनसे अरदास करते हैं तो वो अपनी संगत को आकर ज़रूर ब्लेस करते हैं। और सही लिखा है आंटी जी ने, ना जाने कौन से कष्ट थे जो गुरु जी ने यहाँ इतने में काट दिए। और जब हम गुरु जी से जुड़े होते हैं संगत जी, तो उन कष्टों को काटने की हिम्मत हमें वो ही बख्शते हैं। तो बस अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आने वाले अपने कर्मों को सुधारो, हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करो, जो भी नीडी हैं उसकी सेवा करो, उनकी हेल्प करो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी किसी के साथ धोखा मत करो, ना कभी किसी की निंदा, चुगली, बुराई ये सब नहीं करनी चाहिए। जो भी नई संगत गुरुजी से अभी कनेक्ट हुई है, उन सब से मैं यही कहूँगी, गुरुजी के वचनों को पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ने के साथ-साथ उसे अपने जीवन में भी उतारना शुरू कर दो। उनके वचनों को अमल करो संगत जी, और आप देखना धीरे-धीरे ही बदलाव आता है। ऐसे ही जब हम गुरुपा से जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आते हैं, धीरे-धीरे आते हैं, लेकिन अवश्य आते हैं। कहते हैं ना कि रब के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अंधेर सच में नहीं है, और देर इसी वजह से है क्योंकि हमारे को हमारे फल हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। तो जो कर्म हम बुरे कर चुके हैं उसको हमें सुधारने का मौका मिला है, हमें गुरु पास से जुड़े हैं, तो ये मौका हमें गुरुजी दे रहे हैं कि हम अपने पुराने कर्मों को सुधारें। तो हमें अपने माड़े कर्मों को सुधारना है, वो गलतियाँ जीवन में दोबारा नहीं दोहरानी है, और गुरु जी के कहे हुए वचनों का हमें पालन करना है। सच की राह पर चलो, सबका भला सोचो, सबका अच्छा सोचो, और संगत जी आपके जीवन में बदलाव आएँगे और आपके साथ भी भला होगा। बहुत प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। और संगत जी, जब गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी कष्ट आ जाए तो हिम्मत मत हारना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। ज़रूर आंटी जी के साथ ये फ्रैक्चर हुआ, आंटी जी के ऊपर कष्ट आए, लेकिन बहुत संगत ऐसे होते हैं, संगत तो नहीं मैं कहूँगी, ह्यूमन नेचर हमारा होता है। हम कहते हैं भगवान के दर्शन करने आए हैं, हमें फिर भी ये हो गया, तो हम उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। लेकिन संगत जी, जो होना होता है वो होकर रहता है। बस रब से जुड़ने के बाद उसका असर कहो कम हो जाता है, वो चीज़ हमारे कम में कट जाती है। तो गुरु जी ने ना जाने इस चीज़ से कौन से दर्द, कौन सी तकलीफ आंटी जी के जीवन में ख़त्म कर दी जो उनके ऊपर आनी थी, और हमें उसका एहसास ही नहीं है। तो हम आज को देखते, अपनी अभी परिस्थिति को देख के हम रब से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन संगत जी, हम रब से शिकायत करने वाले कौन होते हैं? रब ने तो हमें जीवन दिया है, इस दुनिया में आने का मौका दिया है, और यहाँ हमें खुद से जोड़ा है। तो संगत जी, जब हमें गुरु की ब्लेसिंग्स मिली है, हम गुरु जी से जुड़े हैं, तो शिकायतें नहीं करनी है, मन में विश्वास को डगमगाने नहीं देना है।
बस अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो, सबका भला सोचो, आपका भी भला होगा। और जो भी पास्ट में हमने माड़े कर्म करे हैं, हमें उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बुरा करने के बाद भी आज हमारे को हमारे गुरुपा ने खुद से जोड़ा है। हम कितने भाग्यवान हैं कि हम महाशिव से जुड़े हुए हैं, वो हमें साक्षात रूप में दर्शन देते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। कितने कितने संगतों की उन्होंने बीमारियों को दूर किया है, नया जीवन दान दिया है। तो संगत जी, ये हम लोग बहुत नसीबों वाले हैं कि आज के टाइम में हमें साक्षात महाशिव मिले हैं, हम उनसे कनेक्टेड हैं और वो हमको ब्लेस करते हैं, हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे हमारा आने वाला कल, हमारे कष्ट सब दूर होते हैं और हमारा आने वाला कल सुंदर होता है। तो संगत जी, बस हमें लाइफ में कभी भी परेशानियों से, तकलीफ़ों से परेशान नहीं होना है, ना ही संगत जी हमें कभी हार माननी है। जब गुरुजी को हमने खुद को सौंप दिया है, टोटली सरेंडर कर दिया है, तो उनकी रज़ा में राज़ी रहो। हर फैसले संगत जी उनके ऊपर छोड़ दो। परेशानियों से ज़िंदगी का हमें अंत नहीं करना है, सारी चीज़ हमें गुरुजी पे छोड़ देना है। ज़िंदगी में संगत जी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अगर हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो परेशानियों का अंत होगा। बस रब का सिमरन करो, और अगर परेशानी आती है तो संगत जी उस परेशानी से निकलने की राह हमें गुरुजी दिखाते हैं। हिम्मत मत हारो, इस हिम्मत नहीं हारनी है। रब का नाम जपो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। जब भी कॉन्फिडेंस कम होता है, हिम्मत कम होती है, नेगेटिविटी आपको घेर ले, तो कुछ मत करो, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप का उच्चारण करो। और वध तो वध मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के मंत्र जाप को करो। आप देखना आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी संगत जी। लाइफ में पॉज़िटिविटी आएगी, आपको शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब रब हमारे साथ है, ब्लेसिंग्स है उनकी हमारे साथ, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत क्या है? शुक्राना करो हर पल का गुरुजी महाराज का। और संगत जी, कभी भी हमें किसी के साथ भी हमें अपने मन को मैला नहीं करना है। और अगर कोई कुछ कहता भी है हमें संगत जी, तो कहने दो, वो उसके कर्म है, हम गुरु जी की संगत है। हमें अपने कर्मों को ध्यान देना है, हमें कर्मों को अच्छा करना है। कोई बुरा करेगा वो अपने कर्म गंदे करेगा, लेकिन हम उसके साथ बुरा करके अपने कर्मों को गंदा नहीं करेंगे। तो बस गुरु जी पर विश्वास रखो, उनका हर पल शुक्राना करो। जब मन परेशान हो, स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें करो, शब्द, गुरबानी, सत्संग ये सब सुनो, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अब आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि जो भी संगत इस वक्त सत्संग सुन रही है, गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।